नमस्ते दोस्तों। आज हम युति के बारे में सोचेंगे। हाँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं बात कर रहा हूँ। युति यानी दो ग्रह 5 अंश से कम अंश में मिलना एक ही ग्रह में। अभी जब हम भविष्यवेद देख रहे हैं तो उसमें हमने सिंगल सिंगल ग्रह देखे, लेकिन जॉइंट जब होता है तब उसका इफेक्ट क्या होता है। और वैसे भी दो विभिन्न प्रकृति के ग्रह जब एक साथ आते हैं तो उस हाउस में कुछ तो लोचा होना मांगता है ना भाई, वैसा रहता है। अब ग्रह तो आपको हमने पहले ही बताया है। आज जो युति देखेंगे वो पहली सबसे बड़ी युति रहती है शनि और रवि की। सूर्य शनि कहते हैं। अब देखो, सूर्य ब्रह्मांड का राजा माना जाता है, प्रजापिता उसको कहते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखता है धरती का। सूर्य रागिट है, उसका राज दिन भर चलता है। शनि श्यामल है, शाम का वो राजा है। वो रात को वर्क ज्यादा करता है, वो रात को इफेक्टिव ज्यादा रहता है। सूर्य स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो शनि थोड़ा सा शिक्षा देने वाला है। आप जो भी करेंगे उसका रिवर्स इफेक्ट आपको किसी जिंदगी में मिलने वाला है, ये शनि सिखाता है। सूर्य आदमी को बढ़ाता है, शनि आदमी को सीधा बनाता है। वो जमीन पे लाके खड़ा करने वाला जो रहता है वो शनि रहता है। सूर्य पूरे दिन पर चलता है, शनि पूरे रात पे चलता है। वैसे तो कहते हैं कि शनि की 7.5 बहुत कठिन होती है, लेकिन सच मानो तो आप अपनी जिंदगी में जितना भी गुरु करोगे उन लोगों के लिए 7.5 कठिन हो सकती है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। जो लोग अपने में रहते हैं, अपना सोचते हैं, दूसरों का भी सोचते हैं और सत्य वचन से काम करते हैं, उनको शनि पीड़ता नहीं। लेकिन जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत आने की वजह से गुरु आया है, जो अपने को बहुत बड़ा समझने लगे हैं, उनको जमीन पे पटकने का काम शनि करता है। ये तो उन दोनों की विभिन्न प्रकृतियां हुई, लेकिन जिस घर में वो बैठते हैं उस घर में कुछ तो करेंगे ना। अगर एक घर में दोनों ग्रह एक साथ 5 अंश से नीचे आते हैं यानी जुड़ जाते हैं तो दो परस्पर विरोधी प्रकृतियां क्या इफेक्ट दे सकती है, सोचने वाली बात है ना। देखिए, अगर संयोगवश शनि और रवि यानी सूर्य शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में हो तो आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो भी हो, लड़की लड़का जो भी हो, वो शीघ्र कोपी होगा। वो छल कपट करने वाला भी होगा। उसके साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 1 होगा। उसका काम करने का तरीका और स्पीड औरों से बहुत ज्यादा होगा और वो फेमस भी होगा। यही शनि और रवि की जोड़ी अगर आपके दूसरे भाव में गई तो देखिए, ये भाव आपको धन के बारे में बताता है। ये भाव आपको आपके शरीर के बारे में बताता है। तो ये भाव आपको क्या बताएगा? शनि और रवि वहां पे हो तो इस आदमी के 99% व्यापार होगा।
बहुत ही कम लोग होते हैं जो सर्विस में होंगे, लेकिन अगर वो सर्विस में होंगे तो उनको अनदर इनकम भी होगा। जैसे कहो कि कुछ खासगी प्राइवेट सर्विस करने वाले लोग पार्ट टाइम में और भी कुछ काम चलाते हैं, तो और इनका इनकम आना जाना, पैसा आना जाना थोड़ा सा डामाडोल रहता है। यानी आता है तो बहुत आता है और कभी कभी लॉस भी हो जाता है। मैंने हाल ही में एक दोस्त के पिता के कुंडली में वो देखा, वो प्राइवेट सर्विस में जूनियर अकाउंटेंट थे और शाम को आने के बाद, शाम को सर्विस छूटने के बाद वो और उनकी बीवी मिलाकर एक ठेला लगाते थे। तो देखिए ऐसा रहता था कि जब भी रेनी सीजन आए तो उनका इनकम घट जाता था। विंटर में अच्छा रहता था इनका उनका इनकम, और फिर से जब ऊन आ जाए यानी समर आ जाए तो उनका डामाडोल रहता था, पूरा ये नहीं होता था, लेकिन पैसा बहुत था। ये उस जगह का इफेक्ट है। और जैसे हम कहते हैं कि शनि शाम को काम करने वाला, तो शाम को उनके ढेले से ही कमाई ज्यादा थी। एक सप्ताह के गल्ले में उनका 2 महीने, 1-2 महीने का पगार, 1-1.5 महीने का पगार निकलता था। ये उसने उन्होंने ही मुझे बताया। यही शनि और रवि तीसरे भाव में जाते हैं तो वो इफेक्ट पराक्रम पे दिखाते हैं। पराक्रम यानी आदमी जो करना चाहता है वो कर सकता है या नहीं। वो शनि रवि तीसरे भाव में जाते हैं, सहज धर्म आता है, तो ये तो तय हो जाता है कि उनका भाई बहनों के साथ जमता नहीं है। वो हमेशा दोस्तों में रह सकते हैं लेकिन भाई बहनों के साथ नहीं रह सकते। उनकी इनकम सोर्स और उनकी शिक्षा, उसमें बहुत फर्क रहता है, लेकिन इनका इनकम अच्छा रहता है। हाँ, एक बात है, जो तीसरे भाव में शनि रवि साथ में हो तो उस आदमी को कफ से बचना चाहिए। 99% उनको कफ की बीमारी होने की शक्यताएं रहती है।